बारे में तो आपने और मैंने हम सबने सुना है, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने कुछ ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स और कुछ ऐसे ऐसे थ्योरीज अपनी बनाई है जो आज के टाइम पे स्पेशली डेटिंग के कॉन्टेक्स्ट में काफी ज्यादा अप्लाई होती है। सो वेलकम टू द साइकिड एक्सप्लेन्स एपिसोड 4, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्ल युंग के, हु इज नोन एज द फाउंडर एंड द फादर ऑफ एनालिटिकल साइकोलॉजी। तो ही वाज बोर्न इन 1875 एंड डाइड इन 1961। इन्होंने जो काम किया है, कहीं ना कहीं पहले सिगमंड फ्रॉइड के साथ इन्होंने मिलकर काम किया, बट क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड के और कार्ल युंग के जो मेथड्स थे वो काफी ज्यादा सेम नहीं लग रहे थे, जो उनकी थिंकिंग थी, जो उनके थॉट्स थे, दैट इज वाई कार्ल युंग जो है एक टाइम के बाद फ्रॉइड से अलग हो गए। बट ऑल्सो द मेन पॉइंट इज दैट हमारे जो कार्ल युंग थे उनको एक टाइम के लिए फ्रॉइड ने अपना बड़ा बेटा तक माना था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक्चुअली में कार्ल युंग ने डिसाइड किया कि वो नहीं करना चाहेंगे उनके साथ काम। तो अब इसके बारे में चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे कि ऐसे द मिस्टेक हु एक्चुअली मैप्ड द साइकी। ये वही साइकी है जिसके बारे में कौन बात कर रहा था, जिसके बारे में सिगमंड फ्रॉइड ने बात करी थी, दैट हम लोगों के अंदर एक ऐसा साइकी प्रेजेंट है, ठीक है, हम उसे समझना चाहते हैं। तो एक्चुअली में ही वाज अ स्विस साइकियाट्रिस्ट एंड इसके बाद उनका एक वो जो चाइल्डहुड था वो काफी ज्यादा अलग तरीके का रहा था। क्यों? बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा डीपली इंट्रोवर्टेड एंड सॉलिटरी, यानी अकेले अकेले रहा करते थे। जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जितने भी साइकोलॉजिस्ट आए हैं उन्होंने जितनी भी थ्योरीज हम लोगों को बना के दी है, ये थ्योरीज उन बेसिस पे बनाई गई है कि किस तरीके से उनकी अपनी पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं तक रही है। तो ही वाज डीपली इंट्रोवर्टेड एंड सॉलिटरी। उनको काफी ऐसा विविड विजन था, मतलब ब्लरी विजन था। एज 3 साल की उम्र तक उन्हें बहुत ब्लरी दिखा करता था एंड उन्हें ऐसा लगता था दैट उनके अंदर 2 पर्सनालिटीज एग्जिस्ट करती हैं एंड काफी ज्यादा टाइम वो अकेले बिताया करते थे एडल्ट्स को ऑब्जर्व करने में। अगर मैं उनके मेडिकल करियर की बात करूं तो ही डिड एमडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बेसेल। फिर इसके बाद जो है इन्होंने एक असाइलम में भी काम किया था। फिर इसके बाद ही एक्चुअली बिकेम द फ्रॉइड्स क्राउन प्रिंस। जैसा मैंने कहा कि वो फ्रॉइड के बड़े बेटे तक बन गए थे। तो भाई देखो, ये जो है उनका एजुकेशन एंड करियर है। ऑफ कोर्स ये आपको चाहिए होगा तो आप क्या करेंगे, पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लेंगे ऐप में से जाके। सो अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास सबसे मेन चीज जो आती है कि यहाँ पे एंटर्ड करी इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बेसेल, तो ही चोज एक्चुअली साइकेट्री, ठीक है। फिर इसके बाद कहीं ना कहीं आगे तक पढ़ते रहे एंड ही ऑल्सो मैरिड एमा। तो ही वॉज मैरिड टू हर अंटिल हर डेथ इन 1955 एंड देन इसके बाद इन्होंने जो है अपना वर्ड एसोसिएशन जो है एक ऐसा मेथड अपना बनाया। उसके बाद फ्रॉइड ने उन्हें वेना मिलने के लिए बुलाया, जो उनकी फर्स्ट मीट थी, ठीक है। वो जो बातें थी उनकी कम से कम 12-13 घंटे या उससे ज्यादा तक टाइम तक उनकी बातें जो हैं चलती गई। फिर इसके बाद जो है फ्रॉइड के साथ यूएसए ट्रैवल करके गए, जहाँ पे उन्होंने क्लार्क यूनिवर्सिटी में अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या दिया था, एक उन्होंने लेक्चर भी दिया था, ठीक है। फिर इसके बाद जो है धीरे धीरे करके इन दोनों का आपस में जो कनेक्शन चल रहा था, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी, बट उससे पहले यहाँ पे क्या हो जाता है, 1913 में ही ब्रोक विद द फ्रॉइड, ठीक है। उन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स खो दिए एंड बिकॉज उनका एक साइकोटिक ब्रेकडाउन हुआ था। तो अराउंड 1913 से 19 तक ही वाज इन द रिकॉर्डेड इन द डार्क ईयर्स, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने रिकॉर्डेड विजन्स थे ब्लैक बुक्स के, तो उसको हम लोग रेड बुक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इन्होंने हमारे साइकोलॉजिकल टाइप्स बनाए 1921 में, इसका ईयर आप लोगों के लिए याद कर रखना जरूरी है। 1944 में ही समवेयर हैड अ वेरी नियर डेथ एक्सपीरियंस बिकॉज उनको हार्ट अटैक आया था, ठीक है, जिसके अंदर फिर अगर उन्हें अलग अलग तरीके के विजन्स आए थे, ठीक है, जो अब ठीक नहीं हो पा रहे थे। फिर 1955 में हिज वाइफ डाइड, ठीक है। युंग उस टाइम पे ही ब्रोक डाउन कंप्लीटली, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं हम युंग के स्कूल ऑफ थॉट की। सो हुआ कुछ ऐसा, जब सिगमंड फ्रॉइड से कार्ल युंग मिले तो उन्होंने मिलकर काफी ज्यादा उनके साथ काम करने की कोशिश करी, बिकॉज कहीं ना कहीं थॉट्स जो थे उनके काफी मैच कर रहे थे। बट एट द सेम टाइम एक जो यहाँ पे सबसे मेन चीज हमें देखने को मिलती है, दैट जैसा हमें पता है कि सिगमंड फ्रॉइड ने जो भी काम किया है चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के अराउंड तो किया है, बट कहीं ना कहीं उन्होंने सेक्सुअल एक्सप्रेशन को बहुत ही मेन सेंटर दिया है। जो भी हमारी साइकिक को, जो भी हमारी लिबिडो एनर्जी थी, राइट, वो सेक्सुअल एनर्जी के वे में। लेकिन कार्ल युंग को एक टाइम के बाद ये समझ आने लगा कि यार ठीक है, हम ये मानते हैं कि इंसान के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस मैटर करते हैं, बट उन चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के साथ साथ उनकी जो प्रेजेंट, जो उनका करंट फ्यूचर है, ठीक है, जो करंट फ्यूचर नहीं, करंट सोशल आसपास की चीजें हैं, वो भी तो बहुत ज्यादा मैटर करेगी। अल्टीमेटली हम जो ह्यूमंस हैं, हम फ्यूचर के लिए जीते हैं, ठीक है, वी स्ट्राइव फॉर गोल्स। तो वो सब चीजें उन्हें नहीं दिख रही थी, ठीक है। तो इन्होंने वही सेम लिबिडो जो है कैरी फॉरवर्ड तो करी ही थी। तो ही वेंट बियॉन्ड फ्रॉइड, जहां फ्रॉइड ने हमें एक अनकॉन्शियस दिया था जिसके अंदर हमारी सारी दबी हुई डिजायर्स थी। कार्ल युंग ने हमें एक अनकॉन्शियस दिया जो और ज्यादा डीपर था, जो हम लोगों को ह्यूमैनिटी के बेसिस पे कनेक्ट करता है, ठीक है। उन्होंने इसको नाम दिया कलेक्टिव अनकॉन्शियस। ये वही कलेक्टिव अनकॉन्शियस है जो आपके पास, मेरे पास, हमारे पेरेंट्स के पास, इस पूरे वर्ल्ड में सबके पास है, जिसके अंदर कुछ ऐसी इमेजेस प्रेजेंट है जो हमारी एंसेस्टर्स से पास ऑन होती आई है, ठीक है।
उन्होंने उसकी भी बात करी है ना। हमारा ये गोल यहाँ पे होता है इंडिविजुएशन का। हमारी जो लाइफ है वो बहुत लंबी है और आप अपनी लाइफ को वर्थ इट कैसे बनाते हो ये काफी ज्यादा आपके लिए मैटर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे के सारे साइकी के पार्ट्स जो है, इवन आपकी जो शैडो, जो एक डार्क साइड होती है जो आप किसी को नहीं दिखाना चाहते हो, वो भी यहाँ पे जो है आपके साथ में रखी गई है। हर किसी का गोल होता है कि वो बेस्ट बने, तो इंडिविजुएशन के लिए स्ट्राइव हमें करना ही पड़ता है। फिर इसके बाद आपको सबसे इंटरेस्टिंग ये लगेगा दैट कार्ल यूंग ने जो स्पिरिचुअलिटी पे काम किया है वो फेमस है काफी ज्यादा। तो ही हैड ड्रॉन हिज व्यूज फ्रॉम कल्चर लाइक हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, एक्लेमी, ठीक है, अफ्रीकन ट्राइब्स, नेटिव अमेरिकन, हर जगह से उन्होंने मिलाया क्योंकि ही वांटेड साइकोलॉजी कि वो कल्चर के साथ मीट करे, बिकॉज हर एक इंसान की थिंकिंग अलग है, हर एक इंसान का साइकी अलग है, राइट। फिर इसके साथ साथ जो है इन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियस, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, उन्होंने बोला कि हमारे पर्सनल अनकॉन्शियस के अंदर अंदर हमारे कुछ ऐसी शैडोज, कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। हर एक ह्यूमन जो है वो हर एक कल्चर के अंदर जो है इन लेयर को प्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ ऐसे यूनिवर्सल मेमोरीज, कुछ ऐसे सिंबल्स और कुछ ऐसी पैटर्न्स जो है हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, जो आपको क्या करते हैं, जो आपकी डार्कनेस दिखाते हैं, जो आपके फॉर एग्जाम्पल आपको इसमें स्नेक्स दिखेंगे, ठीक है, डेथ है, तो ये हर एक कल्चर के अंदर अलग है। इसके अंदर हमारे सारे मिथ्स, रिलीजन्स एंड फेरी टेल्स इंक्लूड करी गई हैं। अब यही जो हमारा कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है, इसके अंदर हमें आर्केटाइप्स देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे यूनिवर्सल पैटर्न्स होते हैं जो हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस के अंदर स्टोर करे गए हैं। तो यहाँ पे हमारे को ये जो हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस के अंदर स्टोर करे गए हैं, ये कुछ टाइप्स हैं जो आप लोगों से पूछे जाते हैं। जैसे एनाइमा और एनाइमस पूछा जाता है कि एक आदमी, एक मेल जो होता है उसके अंदर एक फेमिनाइन साइड होती है और ऐसी एक जो विमेन होती है उसके अंदर एक मेन साइड होती है, फीमेल साइड होती है, ठीक है। वाइस वर्सा इस तरीके से चलता है। शैडो जो होती है आपकी एक डार्क पर्सनालिटी होती है, वो जो आप दुनिया में किसी को नहीं दिखा सकते हो। सेल्फ आपको देखने को मिल जाता है, एक दो ऐसा टोटल पर्सनालिटी आपकी हो जाती है, राइट। अब इसके साथ साथ शैडो एंड इंडिविजुएशन की अगर मैं बात करूं तो शैडो जो है वो ये कहता है हर एक इंसान के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो वो रिजेक्ट करते हैं, जो वो छुपाते हैं, जो वो डिनाई करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है दैट दुनिया को वो वर्थवाइल नहीं है दिखाना, राइट। शैडो हो जाता है। आप अपनी शैडो कहाँ देख सकते हो? जब आपको ऐसा लगता है जो चीजें आपको दूसरों के अंदर इरिटेट करती हुई दिखती हैं, वो आपकी शैडो है जो आपने अंदर छुपा रखी है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रिजेक्टेड इट। तो जब आप उसको दूसरों के अंदर भी देख रहे हो तो आपको चिड़चिड़ हो रही है, ठीक है। अनइंटीग्रेटेड शैडो जो होती है उसकी वजह से प्रेजुडाइज, रेज और सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी होती है। तो यूंग ने शैडो के साथ साथ कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बताए थे। इसमें से एक प्रिंसिपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि हम लोगों का ना कभी भी किसी चीज़ से इंटरेस्ट लूज नहीं होता है, ठीक है। हमारे साथ क्या होता है कि हम जो है हमारी एनर्जी दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाती है, जिस वजह से हम लोगों को वो दूसरी चीज़ बेहतर लगने लग जाती है, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट लूज नहीं हुआ है, हमारी एनर्जी दूसरी तरफ शिफ्ट हो गई है। जैसे क्यों होती है? क्योंकि आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। आज के डेटिंग कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है, इसी वजह से तो ये चीज़ हो रही है। फिर इसके साथ साथ इंडिविजुएशन आ जाती है। इंडिविजुएशन क्या होती है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है जहां पे आप अपना एक सेल्फ जानते हो, आप अपने बारे में जानते हो, आप क्या चाहते हो अपने आप से वो जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने साइकी के सारे पार्ट्स जो हैं वो इंटीग्रेट करते हो, ठीक है। चाहे आप अगर एक मेल हो और आपकी एक फेमिनाइन साइड है, वो भी आपकी इंक्लूड होगी, टोटलिटी ऑफ योर पर्सनालिटी भी इंक्लूड होगी। तो यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि आपको परफेक्शनिस्ट होना जरूरी है, बट एक इंटीग्रेशन, एक होलनेस होना आपके अंदर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद क्योंकि कार्ल यूंग मैंने आपको बताया काफी ज्यादा अकेले बहुत टाइम स्पेंड किया करते थे, तो यहाँ पे इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट हमें देखने को मिल जाता है। तो ये जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट्स हैं ये किस तरीके से काम कर रहे हैं? उन्होंने बोला कि एक तरीके का इंसान ऐसा होगा जिसे खुद की कंपनी एंजॉय करना काफी ज्यादा पसंद होगा, जिसे ऐसा लगेगा कि वो अपने अपने में रहेगा तो वो ज्यादा अच्छा है उनके लिए, उनको ज्यादा बात नहीं करनी है, दे आर शाय। देन एक तरफ हमारे पास एक्सट्रोवर्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा सोशिएबल है, आउटगोइंग है, उन्हें अगर कभी स्ट्रेस हो रहा है तो उन्हें दोस्तों के साथ रहने की जरूरत है, सो दैट दे कैन चैनलाइज देयर एनर्जी, ठीक है, अपना स्ट्रेस वो कम कर सके। तो मैं तो एक्सट्रोवर्ट हूँ, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ दैट आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, इंट्रोवर्ट में या फिर एक्सट्रोवर्ट में। इसके साथ साथ इन्होंने हमें यहाँ पे सिंक्रोनिसिटी भी बताई है। उन्होंने ऐसा बोला दैट हमारी लाइफ के अंदर इवेंट्स होंगे जो बहुत ज्यादा ऐसा कभी नहीं होगा कि वो कैजुअली कनेक्ट हो रहे हैं। हमेशा कोई भी चीज हो रही है तो दे आर मीनिंगफुली कहीं ना कहीं रिलेटेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक दोस्त के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, तो अगर वो उसी टाइम आपको कॉल कर दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? दैट आपका कहीं ना कहीं कोई चीजें सिंक हुई हैं, ठीक है। इट इज नॉट समथिंग जैसे कैजुअली जो हो गई हैं, ठीक है। तो यूंग का कहना है कि ये कोइंसिडेंसेस नहीं होते हैं। नाउ ऑफ कोर्स क्या यहाँ पे यूंग जो है कोई तरीके की टेलीपैथी की बात कर रहे हैं या फिर क्या?
What do you guys think? That also you let me know. ठीक है, उनका ये कहना था दैट हमारे फिजिसिस्ट उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया वोल्फगैंग पॉली के साथ ताकि वो सिंक्रोनिसिटी को क्वांटम फिजिक्स के साथ बता सके। ठीक है, ये हमारा सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग आइडिया ऑफ द साइकोलॉजी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि किस तरीके से हम जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपने दोस्त के बारे में सोच रहे हो, वो आपको कॉल कर रहा है। ठीक है, तो एवरीथिंग वट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ, ये सारे कोई कोइंसिडेंसेस नहीं है, दीज वर बाउंड टू हैपन। ये सब चीज़ें एक साथ जो है मीनिंगफुली कहीं ना कहीं कोरिलेट करती हुई जाती हैं। अब अगर मैं पब्लिकेशंस की बात करूं तो इन्होंने वर्ड एसोसिएशन को पढ़ा, 1912 में इन्होंने साइकोलॉजी ऑफ द अनकॉन्शियस बनाई, 1921 में साइकोलॉजिकल टाइप्स इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट इन्होंने बनाया। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के लिए भी नहीं रिगार्ड किया जाता है। क्या कुछ ऐसे क्रेजी फैक्ट्स हैं कार्ल युंग के बारे में? तो बहुत ज़्यादा हैं। कार्ल युंग जो थे एक्सीडेंटली उन्होंने क्या बताया, उन्होंने फाउंड किया कि एल्कोहलिक्स जो होते हैं किस तरीके से एनोनिमस होते हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता था दैट युंग ने एल्कोहल पेशेंट को बताया, रोलैंड हैजार्ड को, दैट एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो है आपको क्या कर सकता है, पूरा का पूरा चेंज कर सकता है। ठीक है, इसी के बेसिस पे बिल विल्सन ने हमारी पूरी एक ए करके एक एल्कोहलिक्स एनोनिमस करके पूरा एक ऐसा चेन बन गया था 1955 तक, बिकॉज ये कहीं ना कहीं काम कर रहा था। अगर आप कोई एक ऐसा एल्कोहल अब्यूज कर रहा है, सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है, तो अगर वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, तो मे बी वो अपने बिहेवियर्स को ठीक कर सकते हैं। 1944 में एज आई टोल्ड यू दैट ही हैड अ नियर डेथ एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके बाद उनकी वाइफ चली गई थी, तो फिर तो वो डिवास्टेट हो ही गए थे क्योंकि उन्हें यहाँ पे हार्ट अटैक भी आया था। उनके पास अपने खुद का एक इमेजिनरी फ्रेंड था एट द एज ऑफ 10। ठीक है, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको विविड विजन्स बताए थे, इट वाज नॉट अबाउट द ब्लरी विजन, इट वाज मोर ऑफ अबाउट कि उनको कुछ तरीके के हैल्यूसिनेशंस या फिर कुछ ऐसे विजन उन्हें दिखा करते थे। राइट, तभी उनके पास इमेजिनरी फ्रेंड था 10 साल की उम्र में। एज अ चाइल्ड जो थे युंग ने काफ़ी ज़्यादा ऐसा अपना टाइम अकेले बिताया है। ठीक है, तो उनको बाद में ये पता चला दैट एंशियंट कल्चर्स जो होते हैं उसके अंदर आपको आइडेंटिकल रिचुअल्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वहीं से इन्होंने कहीं ना कहीं आर्केटाइप्स हमें निकाल के बताए हैं। ठीक है, उनकी जो रेड बुक थी वो 50 साल तक के लिए छुपी हुई थी, कहीं ना कहीं बाद में वो निकल के आई है। $195 कॉपी के लिए जाती भी है वो। ही रोट अ बुक ऑन UFOs एज वेल। सो डू यू सी दैट किस तरीके से कार्ल युंग ने इतना इंपॉर्टेंट काम जो है कहीं ना कहीं किया है। नाउ अगर आप CUET PG गेट साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो फैक्ट्स आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कार्ल युंग कौन थे? फादर ऑफ एनालिटिकल साइकोलॉजी, हिज स्कूल ऑफ थॉट एनालिटिकल साइकोलॉजी, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, कि हम सबके अंदर एक यूनिवर्सल सिंबल्स हैं, आर्केटाइप्स कुछ ऐसे पैटर्न्स हो जाएंगे। इंडिविजुएशन क्या है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आप अपना एक ट्रू सेल्फ बनते हैं। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट्स की भी यहाँ पे बात करी गई है। विद दैट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हो मेरी मेल ID पे muskan.gupta@ada247.com अगर आप CUET PG और गेट साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। टिल द टाइम टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।